हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश का पहला पाठ पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का नाम है द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड मीन्स होता है जादुई, पूल मीन्स होता है तालाब। इसका अर्थ होता है जादुई तालाब, जिसके ऑथर हैं सी राज गोपालचारी। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राय गोपालचारी। ठीक, पाठ कुछ ऐसा है, महाभारत के समय की बात कही गई इसमें। तो थोड़ा हम अबाउट द लेसन के बारे में जान लेते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। तो इसमें युधिष्ठिर के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जिसमें कि वो उन्हें बताया गया कि वो धर्मराज हैं और उनका धैर्य, उनकी दयालुता, उनका अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया है। ही प्लीज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। इसमें वो यक्ष को संतुष्ट करते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। द यक्ष वाज प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियली, द यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। तो इसमें वो उनको खुश कर पाते हैं और वो जो यक्ष थे, यक्ष में एक जो मृत्यु के देवता होते हैं यम हैं। ठीक, लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, जो कि युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे। Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared। ठीक, और वो जब संतुष्ट हो जाते हैं तो लास्ट में जब वो जाते हैं उनको आशीर्वाद देकर और अदृश्य हो जाते हैं। अब कहानी शुरू होती है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर इंतजार कर रहे थे अपने भाइयों का, थर्स्ट प्यासे भी थे और चिंता भी कर रहे थे उनकी। Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? तो उन्हें लग रहा है जैसे नहीं कि कहीं कोई श्राप हो और उसके कारण वो कहीं खो गए हों, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, और वाटर को सर्च करते हुए कहीं खो गए हों। कैन दे हैव फैंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास के कारण मर गए हों। अनेबल टू वियर दीज थॉट एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ही गैव अप बेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। इतने सारे विचार उनके अंदर आ रहे थे, तो इससे क्या है, वो परेशान हो गए उनने, और प्यासे भी बहुत थे। तो उनने सोचना बंद किया और इंतजार करना बंद किया और डायरेक्ट जहाँ उनके भाई गए थे उसी तरफ बढ़ते चले गए। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड कीप्ड ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ फील्ड वियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट वर्ड टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मैडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। तो युधिष्ठिर जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे उस दिशा में उन्होंने चलना शुरू किया। तो वहाँ उन्हें देखते हैं कि वहाँ पूरा जंगली जानवर हैं, जिसमें भालू हैं और धब्बेदार हिरन हैं और चिड़ियाँ हैं। और वो एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक सुंदर सा तालाब था, उसमें साफ पानी भरा हुआ था, उसके चारों ओर घास लगी हुई थी। बट वैन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रिटेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लेकिन उनके भाई सब लेटे हुए थे, जिस प्रकार एक पोल, फ्लैग पोल, जिस प्रकार एक लट्ठा डला रहता है उस प्रकार वो डले हुए थे, और जिनमें कोई जान नहीं थी। ठीक, ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। उन्होंने भीम और अर्जुन का चेहरा को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, जो कि एकदम लेटे हुए थे, मूर्छित थे। साइलेंट एंड मर्न्ड, जिनमें कोई जान नहीं थी। वाज दिस to be the end of all our hopes, just when our exile is about to end, you have been taken away
इवन द गॉड गैव 4 सेकंड मी इन माई मिसफॉर्च्यून। तो एंड में उन्हें लगा कि हो सकता है मेरी कोई गलती के कारण आज मेरे भाई यहाँ पर पड़े हुए हों। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। उसने देखा कि उसके इतनी हट्टे कट्टे भाई हैं, इतनी अच्छी उनकी मजबूत भुजाएं हैं और आज वो असहाय महसूस कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा आदमी या कौन सा ऐसा शक्ति है जिसने इनको इन शक्तिशाली भाइयों को मार दिया है। देन ही टू descended into pool draw to the water by an overpowering thirst at once the voice without foam burn। तो उनने बहुत प्यास लगी थी, इसके कारण वो पानी की तरफ बढ़े और वहाँ से एक आवाज़ आई जिस प्रकार जैसे कि वार्निंग दी जाती हो। आवाज़ क्या आती है? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। आपके भाई मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। और उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम। उन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट दिस पूल बिलोंग टू मी। उन्होंने कहा पहले मेरी प्रश्नों का उत्तर दो और फिर अपनी खोज में पानी भरो क्योंकि यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the word of Yaksh and guessed what had happened to his brothers। जब उन्होंने सुना कि एक अदृश्य आवाज़ ने कहा है तालाब मेरा है तो वह तुरंत समझ गए कि क्या मांजरा है और मेरे भाइयों का इस प्रकार मूर्छित होना या उनके साथ क्या हुआ है वो समझ गए। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक ऑफ लाइफ। और उनके दिमाग में आया कि अब मैं अपने भाइयों के जीवन बचा सकता हूँ। ही सेड टू द बॉडीलेस बॉयस प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। तो फिर युधिष्ठिर जी बोलते हैं एक बिना शरीर वाली आवाज़ से कि आप अपने क्वेश्चन पूछिए। द बॉयज़ पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर। तो वहाँ से क्वेश्चन एक के बाद एक आने शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। जब आदमी को खतरा होता है तो उसे कौन बचाता है या क्या बचाता है? तो उसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर जी करेज मीन्स साहस। साहस ही वो एक ऐसा हथियार है जो हमें खतरे में हमें बचाता है। अगला प्रश्न पूछते हैं वो यक्ष वाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। ऐसा कौन सा शास्त्र का अध्ययन करें जिससे कि आदमी बुद्धिमान बने? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं नॉट वाई स्टडिंग एनी शास्त्र। मतलब किसी भी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज हम बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट विजडम दैट ही गेट्स विजडम। अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से हल्का कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं माइंड। दिमाग हवा से हल्का है। अगला प्रश्न है व्हाट इज मोर फैडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। इसका मीन्स होता है कि सूखे तिनके या सूखी घास से हल्का क्या चीज़ होती है? तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं आ सोरो स्ट्राइकन हार्ट। मतलब हृदय में जो दर्द होता है या दुख होता है वह है। आ सोरो स्ट्राइकन हार्ट मतलब जो हृदय की धड़कन होती है। अगला प्रश्न पूछते हैं व्हाट वी फ्रेंड आर ट्रेवलर। यात्रा में सच्चा मित्र कौन सा होता है? तो वो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं लर्निंग। लर्निंग में से होता है जो हमारे पास स्किल होती है, जो हमने सीखा हुआ होता है अपने जीवन से, वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष
हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। घर पर हमारा सच्चा मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं द वाइफ, पत्नी ही घर पे सच्चा दोस्त होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मीन्स मृत्यु के बाद हमारे साथ कौन जाता है? तो उत्तर देते हैं धर्म, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन द सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मतलब धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाती है। यक्ष अगला प्रश्न पूछते हैं विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, मतलब सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं द अर्थ विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। मतलब क्या उन्होंने उत्तर दिया? पृथ्वी, पृथ्वी एक ऐसा बड़ा बर्तन है जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, ग्रेटेस्ट वेसल, महानतम। अगला प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस, मतलब सच्ची खुशी क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब अच्छी संगति या अच्छे लोगों के साथ रहना ही सच्ची खुशी है। अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल। आदमी ऐसी कौन सी चीज़ दे जिससे कि सब लोग उसे प्रेम करें? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं प्राइड, अभिमान, गर्व। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, मतलब अगर आप सबको सम्मान देते हैं, अपने आप पर गर्व है, आपको कोई किसी काम पर स्वाभिमान है, तो आपको सब लोग चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे पूछते हैं व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सोरो। ऐसा क्या घाटा है विच यील्ड जॉय एंड नॉट सोरो, जिसमें खुशी हो लेकिन दुख नहीं हो? इसका उत्तर देते हैं, वो कहते हैं युधिष्ठिर यंगर, गुस्सा। गुस्सा से क्या होता है कि हमें थोड़े समय के लिए अच्छा तो लगता है, खुशी मिल जाती है, लेकिन दुख नहीं होता है। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सोरो, ज़्यादा लंबे समय तक उससे दुखी नहीं हो होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज़ दैट वाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देकर आदमी अमीर बन सकता है? तो उसका उत्तर देते हैं डिजायर, इच्छाएं। इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, मतलब इच्छाएं। यदि मैं आदमी थोड़ा लालची बने तो ही विल बिकम वेल्दी, वह ज़्यादा पैसे वाला बन सकता है। अगला प्रश्न पूछते हैं व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मण। इट इज बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। वास्तविक ब्राह्मण कौन है? क्या वह जन्म से होता है, क्या वह अच्छी संगत से होता है, या कुछ सीख कर होता है? तो इसका आंसर देते हैं वो उत्तर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, मतलब जन्म से और सीख कर कोई भी सच्चा ब्राह्मण नहीं बनता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, अगर उसकी अच्छी संगत है तो वह शुद्ध ब्राह्मण या अच्छा ब्राह्मण बन सकता है। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट इवन थ्रू ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स अ लोअर क्लास। अगर कोई 4 वेदों का अध्ययन भी कर ले और उसका ज्ञाता है, लेकिन वो अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठता है, उसका संगत खराब है, तो वह लोअर क्लास का माना जाएगा। अगला प्रश्न पूछते हैं यक्ष व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तो वो देते हैं एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यामा किंगडम। वो कहते हैं कि रोज़ाना लोग मृत्यु का शिकार होते हुए यम के साम्राज्य में जा रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लाइफ फॉर एवर द ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, क्योंकि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग रोजाना जा रहे हैं। 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इससे क्या होता है कि यक्ष बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन युधिष्ठिर सभी के आंसर दे देते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क, और आखिरी में एक क्वेश्चन वो पूछते हैं
ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिव्यूड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। मैं तुम्हें तुम्हारे एक भाई को ज़िंदा कर सकता हूँ, अब तुम बताओ कि तुम किस भाई को ज़िंदा करना चाहते हो, बचाना चाहते हो या जिंदा करवाना चाहते हो। It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished that the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen ivory tree, might arise. It took Yudhishthira a moment, मतलब थोड़े समय में ही उनने सोच लिया और उनने उसका सही से उत्तर दिया। वो समझ गए कि जिसकी कमल जैसी आँखें हैं, जिनका भारी भरकम सीना है, एंड लॉन्ग आर्म, जिनकी बड़ी भुजाएं हैं, जिनका नाम है नकुल, जो कि एक पेड़ की तरह नीचे डले हुए हैं। द यक्ष वाज प्लीडेड, यक्ष खुश हो जाते हैं एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछते हैं व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। उसने कहा आपने नकुल को ही क्यों चुना है, क्योंकि आपके पास तो इसके अलावा भीम भी हैं जिनके पास 100 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, मैं जानता हूँ कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय भाई है। एंड वाट नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्टैंड इन आर्म इन योर प्रोटेक्शन, जो कि तुम्हारी हमेशा सहायता करती हैं, जिनकी भुजाएं। टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर और दीज टू, उत्तर दो कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना और भाइयों के अपेक्षा, या 2 भाइयों को छोड़कर के अलावा नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं ओह यक्षा, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, उसने कहा धर्म ही आदमी का सबसे बड़ा कवच होता है। नॉट भीमा और अर्जुन, ना मेरा सुरक्षा कवच भीम है, ना ही अर्जुन। इफ़ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म है मेरे पास, मैन विल बी रियून, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कुंती एंड माद्री वर 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती एंड माद्री वार, मतलब कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नी हैं। आई एम अलाइव आ सन ऑफ कुंती, मैं अभी जिंदा हूँ, कुंती का बेटा हूँ मैं। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, इसलिए वो ज़्यादा दुखी नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, आई आस्क द माद्री सन नकुला वाज रिवाइव, इसलिए मैं माद्री के बेटे को नकुल को ही जिंदा करवाना चाहता हूँ। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीजेड विथ युधिष्ठिरा इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, यक्ष इससे खुश होकर युधिष्ठिर के सारे भाइयों को जिंदा कर देते हैं, जीवन दे देते हैं। इट वाज यम, जो कि यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि लॉर्ड ऑफ डेथ मिस होता है, लॉर्ड मिस भगवान, ऑफ डेथ मिस होता है मृत्यु, जो कि मृत्यु के भगवान देवता हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, और जिनने यक्ष का रूप लिया था और युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए आए थे। ही एम्बार्स युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, और उनने उनको आशीर्वाद दिया और उनको देन ही डिस्पेयर्ड, और आखिरी में गायब हो गए। तो यह पाठ आपको कैसा लगा, आप लोग सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि आपको यह पाठ कैसा लगा। अगर आप आगे भी और चाहते हैं या इसमें क्या कमी आई तो वो आप कमेंट करके बताएं, वो आगे आपको सारे पाठ हम आपको एक डे बाय डे आपको देते रहेंगे। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।